नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज 3 सितंबर की संभाषा शुरू हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आज की संभाषा सभी लोगों को बहुत उपयोगी पड़ेगी और बहुत ज्यादा काम देगी। तो मैं कुछ 1-2 लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जो भी लोग बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं गुरप्रीत कौर मैम को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो आप हमसे बात करने आएंगी। कल आपने बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस बताए थे जो सब लोगों ने सुने ध्यान से। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप बताइए कोई केसेस। सर कल सर स्किन का डिस्कस किया था और आम बात के भी आते हैं। तो आम बात में आप क्या डायग्नोज करते हैं, क्या हेतु मिलता है, कैसे क्या करती है? सर आम बात में जब पेशेंट आता है तो क्रोनिक स्टेज पे ही आता है, जब उसको एलोपैथी काफी टाइम वो खा चुका होता है और उसको कहीं से रिलीफ नहीं मिलता जी। तो तब वो आता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो हमारे लिए भी ट्रीट करना इजी हो जाता है और बट वो आता ही ऐसे स्टेज पे है कि ट्रीट करना थोड़ा सा टफ होता है, बट फिर भी ले लेती हूँ मैं आम बात के केसेस। जैसे उसमें सबसे पहले आम है तो आम पाचक औषधि से ही मैं स्टार्ट करती हूँ सर। उसके लिए मैं अजमोद आदि चूर्ण का यूज करती हूँ जी। सुबह खाली पेट और इवनिंग में सर बिफोर डिनर, हाफ एन आवर बिफोर डिनर सर। उसके बाद सर आम वातारी रस सर और सब रुक्ष स्वेदन, जैसे पोटली में रेता और सैंधव लवण गर्म करके उनको जो जो उसके जॉइंट्स हैं जिनकी स्वेलिंग है, तो जैसे उंगलियों के हैं या घुटनों के हैं, उन पे सर पोटली स्वेद और फिर 4 to 5 डेज पोटली स्वेद के बाद जब उसमें स्टिफनेस वगैरह कम हो जाती है सर, फिर आफ्टर उस स्नेहन लोकल, फिर उसके बाद पोटली स्वेद उसको मैं सजेस्ट करती हूँ। और औषधि में सर आमवात रस और किशोर गूगल एकेटी इफेक्टिव है सर इसमें काफी। और अगर बहुत ही ज्यादा है, वैसे मैं गोल्ड प्रिपरेशन नहीं यूज करती ज्यादा, बट अगर बहुत ही ज्यादा पेन है, हट रुक नहीं रही पेन, तो फिर मैं उसको फॉर 1 मंथ के लिए मैं गोल्ड प्रिपरेशन पे डाल दे, वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, पहले नहीं मैं डालती थी, तो वो डाल देती हूँ। और महारासना आदि काढ़ा, रासना आदि गुग्गुल सर, ये मैं चेंज कर करके मतलब देती रहती हूँ। और पेशेंट को सिम्टोमेटिकली जो है वो थोड़ा रिलीफ रहता है और इतनी ज्यादा वो एडवांस मतलब जो उसको पहले पेन होती थी वो ज्यादा नहीं होती है। और सर इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा वो करना, क्योंकि वो स्टीरॉयड ले रहा होता है तो उसको भी टेपरिंग डोज में थोड़ा थोड़ा फिर बंद करना पड़ता है। इसके आते हैं
तो कितना दिन में आप ठीक कर देती हैं? सर वो पूरी तरह तो सर आपको पता ही है कि वो मतलब बिल्कुल ही तो ठीक नहीं होता, बट हाँ कि चलो ठीक है, वो मतलब उसको सिम्टम्स रिलीफ रहते हैं और उसको इतनी ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती। जी हाँ जी सर। ठीक है। आप कम से कम उपशय तो दे रही है ना, बढ़िया काम हाँ कर। जी। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। विकल्प क्या यूज किया इसमें? हाँ जी मैम। क्रॉनिक पेन हो पेशेंट को, स्टिफनेस होगा, तो उसमें हाँ जी, रसकल्प आप यूज करते हो क्या? रस औषधि। हाँ रस औषधि। हाँ, हाँ जी मैम, आम वातारी रस, एक ही यूज करते हो? एक महावात विध्वंसन रस, अकॉर्डिंगली मतलब चेंज कर करके। और मैम इसमें और डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए तो स्टिफनेस और आमवात भी होगा? स्टिफनेस है तो उसके लिए मैम रुक्ष स्वेदन। नहीं, वृक्ष स्वेद आप देते रहो, लेकिन हाँ जी। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस भी जॉइंट्स में हो तो उस टाइम पे हम ऐसे ही प्रयोजन करें क्या? पहले हम दीपन पाचन करें और उसके बाद ये पहले जो तो मैम दीपन पाचन ही मतलब मेरा यही है कि पहले तो दीपन पाचन ही करना चाहिए, हाँ, आम पाचन, और फिर उसको फिर शमन औषधि, क्योंकि उसके आम पाचन के बाद ही जो है शमन औषधि है वो ज्यादा इफेक्टिव हुएगी, रिजल्ट उसका जल्दी तभी मिलेगा। सर इसमें रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या हम, जिसमें ज्यादा सा दर्द हो पेशेंट को? तो नहीं नहीं नहीं, आम बात नहीं दांत ना? रक्त में करते हैं वो। हाँ, नहीं, आमवात में नहीं ना सर? आम बात में नहीं करना इसी वजह चाहिए। से कंफ्यूज हो रही थी मैं, बात रक्त इसलिए। में रक्त मोक्षण होएगा। ओके ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। सर हाँ जी बताइए। सर आज एक मेरे पास एक पेशेंट से मेरी बात हुई थी। 27 ईयर की फीमेल है सर, और उसको 2019 में पहला एपिसोड हुआ था, उसको राइट लेग में पेन हुआ था। तो उस टाइम पे उसने एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने उसको स्पॉन्डाइलेटिक आर्थराइटिस करके डायग्नोज किया, इंडोकैप वगैरह ऐसे कुछ कैप्सूल्स वगैरह दिए, वो उसने लिया, उससे उसको टेम्परेरी रिलीफ हो गया। बीच में उसने बोली कि मैं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था तो घर पे ही रहना हुआ, तो उसके बाद उसको इतना ज्यादा पेन नहीं हुआ, लेकिन अभी वापस उसको मल्टीपल जॉइंट पेन्स हैं, लेफ्ट नी में पेन है, रिब्स में पेन है। मतलब रिब्स में पेन ऐसा है कि रात को सोती है तो सोते सोते जब करवट बदलती है उसको बहुत पेन होता है, करवट लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने उससे पूछा कि टाइप ऑफ पेन क्या है, तो उसने बोला कि हर वक्त मुझे हल्का हल्का पेन तो फील होता है, पर अभी मुझे आदत पड़ गई है उसके साथ जीने की, तो बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जैसे चलने में है ना, या सीढ़ियां चढ़नी है या पोजीशन चेंज करनी है, और कई बार तो बोल रही थी कि चलते चलते भी मुझे इतना पेन होता है कि मैं नीज को बेंड किए बगैर ही चलती हूँ, सीधा सीधा करके ही चलती हूँ। मैंने सर उसका हेतु निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसने मुझे बताया कि सेम प्रॉब्लम उसकी मदर को भी है, और उसको भी, मदर को भी काफी अर्ली एज में शुरू हो गई थी, 25-26 की एज में, जब उसकी छोटी बहन का बर्थ हुआ था उसके बाद से शुरू हो गई थी, और उसकी सिस्टर को भी वो यही प्रॉब्लम, इस तरह से जॉइंट पेन्स है। तो शी वाज सेइंग दैट इट्स अ हेरिडिटरी थिंग व्हिच इज देयर इन द फैमिली। जब मैंने उनकी फूड हैबिट्स के बारे में पूछा कि आपका शुरू से फूड हैबिट्स किस तरह की रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ज्यादातर अरहर, चना, सब्जियां, लौकी वगैरह इस तरह की चीजें लेते हैं। और 2012 से पहले वो एक कोई मतलब छोटे सिटी से थी, तो बोली थी कि वहां पे हमने कभी जंक फूड वगैरह कभी कंज्यूम नहीं किया, लेकिन 2012 के बाद वो बाहर रहने लगी, उसके बाद उसने जंक फूड, चाइनीज वगैरह वो लेने लगी। उसके बाद सर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को हिस्ट्री मिली उसमें, वो ये मिली कि वो जब 12-14-15 साल की थी तो उस टाइम पे वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, और उसके लिए उसको जो ये थे उसके कोच थे, उसने मतलब काफी अच्छे लेवल तक, स्टेट लेवल तक आई थिंक, या तो नेशनल लेवल तक भी खेला है। तो वो उसने बताया कि हम जो है ना, मैंने कहा उस टाइम पे आपका फूड हैबिट्स क्या रहती थी, तो उसने बोला कि हम ज्यादातर ऐसा खाते थे, जैसे चने भिगो के हल्का सा ड्राई रोस्ट करके खा लेना, है ना, या फिर स्प्राउट्स खा लेना। तो ये एक हिस्ट्री सर मेरे को मिली उसमें, कि रूखा सूखा अन्न, प्लस अभी जो करंट उसकी फूड हैबिट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा गड़बड़, मतलब बहुत ही ज्यादा, कि जिसमें चाय का इंटेक बहुत ज्यादा, कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा, अभी भी अरहर की दाल, आलू और पनीर बहुत ज्यादा खाते हैं,
है ना। और उसके अलावा सर गेटिंग, जो सुबह उठने का टाइम है वो 8 बजे है। कॉन्स्टिपेशन मोस्टली रहता है, अभी थोड़े दिन से थोड़ा बोल रही थी कि ठीक चल रहा है, बट अदरवाइज यूजुअली कॉन्स्टिपेशन रहता है। और 8 बजे सुबह उठना होता है, रात के 1 बजे सोना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे को उसका हेतु लगा। और इसके अलावा सर एक जो दूसरा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली वो ये कि डेली लंच में दही खाते हैं और रात में भी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज पे रायता खाते हैं। तो ये सारे हेतु मेरे को मिले सर इसके अंदर। तो मैंने अभी उनको स्टार्टिंग में एडवाइस, और सर उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में फादर को कैंसर था और डायबिटिक हैं फादर। कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद डायबिटिक हुए हैं। और बट मैंने उसको सर, मेरा जो एक निकला ये कि ये हेरिडिटरी ना होके मे बी फूड हैबिट जनरेटेड है, क्योंकि पूरी फैमिली की फूड हैबिट सेम ही होंगी। मदर को 3 बेटियां हैं, बड़ी भी बेटी है, ये भी बेटी है, इससे छोटी भी बेटी है। तो सूतिका परिचर्या भी प्रॉपर, मतलब एक मालिश तो जरूर हुई है, उसके अलावा कितना दीपन पाचन उस टाइम पे दिया गया या कितना वायु का शमन की दवाइयां या खाना दिया गया वो, या उसने किया, तो वो बोल रही थी कि ऐसा शायद ही हुआ हो, क्योंकि माई मदर वाज स्टेइंग अलोन, तो वो जितना जल्दी उठ के उनको काम ही करना पड़ता था, तो वो अपने सब काम खुद ही करती थी। तो वो सूतिका, उनका वहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से उनको जॉइंट पेन्स हुए होंगे। सिमिलरली सिस्टर को भी ऐसा सर, जब शुरू से ही वो ऐसे अरहर चना इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहे हैं और ये स्प्राउट्स और इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो इससे मेरे हिसाब से सर ये ज्यादातर फैमिली में जो खाने की हैबिट्स है उससे रिलेटेड है। हेरिडिटरी में इसको कैसे सर रूल आउट कैसे कर सकते हैं कि दिस इज हेरिडिटरी और दिस इज फूड हेरिडिटरी नहीं रिलेटेड? होता, ये खाने का ही उनका ये सब गड़बड़ है। जी, क्योंकि सर उसको ना सभी डॉक्टर्स ने, उसने बोला मैंने कम से कम 7-8 डॉक्टर्स को दिखा लिया और हर किसी ने मुझे बोला कि ये ठीक नहीं होता, ये ठीक हो ही नहीं सकता, यू विल हैव टू लिव विद इट। तो वो लड़की बेचारी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। तो मैंने आज उसको बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेद में इसका है, बिल्कुल है रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो सर गुड़गांव की थी, तो मैं, मेरे को कोई डॉक्टर अगर गुड़गांव के हैं जो पंचकर्म भी करते हैं, एक तो उनका नंबर चाहिए रहेगा, क्योंकि लोकली ट्रीटमेंट वो ज्यादा अच्छे से और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट कर पाएगी। दूर आएगी तो वो फिर 15 दिन की दवाई मेडिसिन का ब्रेक होगा, तो वो जी एडवाइस किया है कि कुछ दीपन पाचन औषधियां देके एक बार उसकी निरामावस्था आ जाए, उसके बाद उसको क्षीरबला तेल से वस्तियां और एक मतलब ऑल्टरनेट, जैसे वेतरण वस्ती से ज्यादा सर मुझे तो इसमें ऑयल की वस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि वो देनी चाहिए हमें, क्योंकि रुक्षता है, बॉडी भी रुक्ष है, बाल भी, हेयर फॉल भी होता है, स्किन भी ड्राई है। तो ये सब हिस्ट्री मेरे को मिली सर। तो मैंने उनको ये एडवाइस किया है सर। इसके अलावा सर मैंने उनको शुरू में जैसे आरोग्यवर्धनी और आमपाचक वटी, साथ में अविपत्तिकर चूर्ण, क्योंकि उनका बावल हैबिट्स भी बहुत अच्छी रेगुलर नहीं है, तो वो मैंने साथ में दीपन पाचन भी करेगा। और साथ में सर दशमूला रिष्टम, अभी मैंने शुरू में ये उसको बोला है 1 वीक तक लो, उसकी निरामावस्था आए, उसके बाद उनको सर रासनारंडादि कषायम, साथ में आरोग्यवर्धनी, योगराज गुगुल और सर सिंहनाथ गुगुल, रादर सिंहनाथ गुगुल और आरोग्यवर्धनी वटी। और उसके बाद मैंने उनको अष्टचूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण जो होता है वो घी मिला के और सर शुरू में जो फर्स्ट 2-3 बाइट्स के साथ घी मिला के लेने के लिए बोला है। और साथ में उनको मैंने त्रिविलेहम एक नित्य विरेचन के रूप में देने के लिए प्लान किया है। साथ में मैंने उनको बोला कि आपको पत्र पोटली स्वेद पूरी बॉडी का, और ये वस्ती जो है क्षीरबला की तेल वस्ती, मात्रा वस्ती, ये आपको लेना चाहिए सर। इसके अलावा आप क्या इसके बारे में सजेस्ट करते हैं सर? कुछ घृत कल्पना इंटरनली नहीं दिया खाने को? सर मैंने उनको वैसे बोला है कि आपको अपने फूड डाइट के अंदर अपना 10-20 ml घी अपना डेली में आपको ऐड करना ही चाहिए, वो मैंने एडवाइस किया सर उनको। गोघृत के लिए बोला है सर मैंने, कोई ये नहीं दिया, कोई कल्पना वाला घृत नहीं दिया, गोघृत के लिए बोला है। और दही बंद करने के लिए बोला है, रात को दही बिल्कुल बंद करना है, दिन में भी नहीं खाना। कभी बहुत ज्यादा है तो उसको लस्सी की तरह बना के बिल्कुल पतला करके उस तरह से कभी 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार लेने के लिए, ऐसा मैंने एडवाइस किया है। और सूखे अन्न जैसे चना वगैरह ये लेने के लिए, राजमा वगैरह ये सब लेने के लिए मना किया है सर। जी मैम इसमें अस्थि मज्जा पोषक भी हम, अपाचक भी आप दे सकते हैं और घृतपान भी, नस्य भी सर हम दे सकते हैं ना इसमें? हाँ, नस्से का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी सर। सर नस्य फिर वो क्षीरबला से दे दें सर? हाँ, मेरा वाला जो क्षीरबला शीरबला है वो सत्पथी आपने कभी बहुत हाँ अच्छा। सर मेरे पास है, वो मैंने मंगवाया था ना। तो आप दीजिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आएगा। और उनको ये समझाइए कि ये सूखा धान्य स्प्राउटेड चीजें खाने से क्या होता है।
उनको बोलिए कि एयर मॉलिक्यूल बनते हैं, गैस बनते हैं, ताकि ज्वाइंट को ड्राई कर, तो उनको समझाइए आप पूरा। सर ये तो मैंने समझाया था, लेकिन सर वहां पे वो अटकते एक ही जगह पे हैं कि आप जो ऑयल रेक्टल रूट से देते हैं, तो क्या वो मेरा आप खाली स्टूल, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए दे रहे हैं या क्या? तो नहीं। वो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये वायु, अब वायु को सर लोग भी कंफ्यूज करते हैं कि जो पेट के अंदर वायु है, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, हम लोग नर्वस सिस्टम को रिलेट करते हैं बेसिकली, आपका जो पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम उनको बोलिए कंट्रोल कि होता है वो वायु से। नर्वस सिस्टम तो जी। है ही, आपके जितने जॉइंट्स है वो ड्राई हो गए, और हाँ आपके हाँ बैक हाँ से जो पेन निकल रहा है वो भी ड्राई हो गया है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी ड्राई हो गया है, जिसको हम गादी जी बोलते हैं, सर। सूख गया है। तो वहां तेल कैसे डालेंगे? तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि स्टूल जी बन के लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो सबसे ज्यादा पानी का हम जरूरत है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जहाँ एब्सॉर्प्शन हो रहा है वहीं पे हम तेल डालते हैं, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, रास्ता है, ठीक है। वहां से एब्जॉर्ब होगा, तुरंत जाएगा जॉइंट्स में। ऊपर जी से खाएंगे तो उतना तेल दे नहीं सकते, नहीं तो उल्टी आ जाएगी। जी जी सर। जी सर ठीक है सर, मैं ये भी बताऊंगी। जी सर। उनको बोले ऊपर से देंगे तो वहां पे बाइल और पित्त ये सब रहता है, तो वो हम्म तेल उल्टी कर देगा। नीचे से डालेंगे तो क्या उल्टी होगा? कुछ नहीं होगा। सर ठीक है सर। सर इसमें कोई अगर हमारे ग्रुप में करना, ये गुड़गांव से कोई है तो प्लीज मेरे को आप मैसेज कीजिए। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको देता हूँ। जी सर, जी सर, मैं भेजती हूँ। मैम है, जी थैंक यू। अभी ये ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो मैम है, बहुत अच्छी मैम है। सर वो अनीता वशिष्ठ मैम? नहीं, एक वो शिकेश तो मैं, मित्तल मैम को जानती हैं आप? शिकेश हाँ मित्तल सर मेरे पास शायद नंबर हो उनका, मैं ढूंढती हूँ सर। कितनी वो अपने अच्छी ग्रुप में मैडम है। पहले होती थी सर। हाँ जी हाँ जी, आई रिमेम्बर, याद आ गया मुझे। ठीक है सर। वो तो इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, कि उनका बात करने का स्टाइल, ट्रीटमेंट का स्टाइल इतना अच्छा है। सर वो गुड़गांव से ही है ना सर? मैं चेक कर लेती हूँ उनका। हाँ, गुड़गांव में ही है, मुझे याद है ना। जी सर मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है हाँ, सर। ठीक है, जी सर थैंक यू। थैंक यू सर। अनीता वशिष्ठ मैम तो दिल्ली में है। वो भी गुड़गांव में है, लेकिन वो उनका मेन मेजरली नस्से के ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट है उनका ना, जो मोडालिटी वो नस्से को ज्यादा यूज करते हैं। हाँ जी। हाँ, जी। और पूरा आप उनको पंचकर्म बोलिएगा का कि सेटअप मैंने आई थिंक। recommend- हाँ मैं नंबर दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, और बोलिए मैंने जी। रेकमेंड किया है। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है, श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मोनिका मैम ने देखिए कितना अच्छे से बताया। प्राउड ऑफ हाँ यू सर। मोनिका। हाँ जी, हाँ रेनू सर। मैम बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ सर जो आपने आज विल्सन डिजीज का लिया ना, हाँ तो मेरे पास भी एक है विल्सन डिजीज का। तो मैंने मिस किया था, लेट से मैंने अटेंड किया फेसबुक वाला। तो वो उसका सर उसमें सर विरेचन चल सकता है ना? रक्त प्रसादन करना है तो सर विरेचन भी चलेगा ना हाँ उसमें? हाँ, चलेगा। हाँ हाँ, ये वाला पेशेंट में है ना, वो हेपाटोमेगाली था, वो अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। वो एलोपैथी का मेडिसिन चल रहा है, बट वो ऐसे सोचते हैं ना कि अभी एलोपैथी से चल रहा है तो फिर आयुर्वेद मिक्स करने से होगा कि नहीं, ऐसे थोड़ा ये था। तो मैंने बोला विरेचन कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लास्ट मंथ उसको उधर भी हुआ था, एसाइटिस भी हो गया था, और सेम सिम्टम जैसे आपने बोला था, पोर वुंड हीलिंग, और वुंड बार बार होता है थोड़ा थोड़ा सा लगने से भी। तो हाँ। ये सब सिम्टम्स है। उसका भी सेरोलोप्लाज्मिन डिक्रीज है, हम्म। और SGOT SGPT रेस्ट रहता है। बाकी स्लिट लेंथ मतलब एग्जामिनेशन। इसका हेतु क्या मिला? कॉपर टॉक्सिसिटी क्यों हुआ है उनको? हेतु तो ऐसे तो सर मैंने हेतु मुझे मतलब वो तो मैंने मशरूम निकाल खाते, क्या खाते, क्या है, मशरूम उसका खाते हैं? सर, मशरूम, हाँ वो तो सर उसका ना हेतु अगर आयुर्वेद हिसाब से देखें तो वो अध्यशन, विषमासन, दिवास्वाप सब है उसके पास, क्योंकि और एक्सरसाइज भी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है ना। तो और उनका अध्यशन डायग्नोसिस विषमासन ऐसे तो ही है? एकदम फ्रूट सलाद से लेके उसको पिज्जा बर्गर फ्रूट्स और बाहर के फूड सबसे ज्यादा पसंद है, घर से ज्यादा। वो वो ठीक है, सब है, और विषमासन और दिवास्वाप। डायग्नोसिस उनका विल्सन डिजीज ही हुआ है क्या? हाँ जी, विल्सन डिजीज ही हुआ है। तो पहले से देखिए, मैं बोल रही थी कुछ तो आयुर्वेद में ट्राई करो, तो बट उनको ऐसा था कि अभी एलोपैथी का खाने के बाद में रिएक्शन होगा कि नहीं। सर साइमल्टेनियसली सर चला सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला कि 100% आप चला गुंडी का देना है। सकता है। एलोपैथी में इलाज नहीं है, एलोपैथी में जेनेटिक डिसऑर्डर बोल देते हैं, और वो ट्रीटमेंट सिम्टम्स का देते हैं, उसका क्योर नहीं करते हैं। आप बोले मैं ठीक करके दूंगी, और आप ना उनका केस लीजिए पूरा, और मैं आपको हेल्प करूंगा, आप ठीक कर दीजिए, और फिर ठीक होने के बाद आप पेपर पब्लिश करिए कि विल्सन डिजीज में ये ट्रीटमेंट दिया और ऐसा ऐसा फायदा हुआ। हाँ सर, तो पहले सर विरेचन से शुरू करो तब तो। कर दीजिए, हाँ।
और पूरा हाँ जी, दिनचर्या अच्छा करिए, उनका खाना पीना दिनचर्या अच्छा करिए, और बाकी जो मैंने दवाई बताई वो दे दीजिए। हाँ और हाँ, फिलहाल तो मैंने वही उसको प्राणायाम थोड़ा बोला है, प्राणायाम ये सब करो, दिवा सब छोड़ दो, और खाने का तो उसका कंट्रोल नहीं है तो फिर भी मैंने विरेचन नेक्स्ट ये मंथ, कमिंग मंथ शायद पोस्ट मेंसेस में प्लान कर रही हूँ। मैंने कम से कम 1100 लोगों से ज्यादा लोगों का विल्सन डिजीज ठीक किया है, सर इसलिए एक साल जितना लग जाता है, ये 2016 से है, एज ऑलमोस्ट मेरे उम्र का ही है, बट मुझसे थोड़ा छोटी हो गई, 28 इयर्स की हो गई। तो और सर ये 2016 से किसी 7 को इयर्स से 9 है। महीना लग रहा है, किसी किसी को 1.5 साल लगता है, लेकिन पूरा ठीक हो जाता है, अच्छा अच्छा, ओके सर। क्योंकि ये क्रॉनिक रहता है ना। ये ज्यादातर हाँ जब जी, आपके पास पेशेंट है फ्रेश थोड़ी ना विल्सन डिजीज करके आते हैं, क्रॉनिक हाँ अवस्था जी, में रहता है, तो पूरा हाँ जी, कॉपर का टॉक्सिसिटी निकालने में कम से कम 9 महीना 1.5 साल लग जाता है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तब तो मैं सर तब तो निर्गुंडी का कषाय वो वाला भी सर मैं आपसे मंगवाती हूँ। हाँ, और आप दीजिए, बोलिए कॉन्फिडेंटली बोलिए कि मैं ठीक कर दूंगी, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सर। और साइमल्टेनियसली खाने को बोल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि मुझे एलोपैथी नहीं छोड़ना है, वो भी तो खाते बोलिए रहना ना, है। हम कहाँ छुड़वा रहे हैं, हम तो आपको ठीक हाँ, करना चाहते हैं। आपको एलोपैथी खाना है एलोपैथी खाइए, लेकिन हमारी जड़ी बूटियां खाइए और आप ठीक हो जाइए। अच्छा, ओके ओके सर। सर ये विल्सन डिसीज में ताम्र की, कॉपर की टॉक्सिसिटी हम बोलते हैं, तो हम सर इसमें आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं देना है आरोग्यवर्धनी। ये देना है, हाँ। ताम्र और ताम्र के कल्प और ताम्र के खाना सब दूर करना है, तो बिल्कुल इसमें नहीं। सर हम लिवर पे काम करने के लिए एसजीओटी, आप एजीपीटी, क्या वही देंगे, आप कुटकी दीजिए, कालमेघ दीजिए, फलत्रिकादि दे बूनीम सकते भी दे हैं? सकते हैं ना सर, बूनीम बकवास। आवाज हेलो, हाँ फल बोल। त्रिकादि दीजिए, लेकिन कभी भी आरोग्यवर्धनी ताम्र के कल्प बिल्कुल नहीं देना है। ओके सर, ठीक ठीक है। है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सही है ना, मैं जो बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने पेशेंट देखे हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है। ओके सर। हाँ, जी, मेरा तो पहला केस है सर, मैंने कभी देखा ही नहीं इसलिए ऐसा तो केस। मैंने बताया कि आप तो करिए। लेकिन उसका उधर और लिवर पे इफेक्ट देख के मैंने बोला कि यकृत और इसमें है, स्प्लीन पे भी अफेक्टेड है और उधर भी है, तो विरेचन तो काम करेगा ही करेगा, इसलिए मैंने उसको कॉन्फिडेंटली बोला बराबर, कि विरेचन विरेचन करो, से शरीर आपका का शुद्धि हो एकदम जाएगा अच्छा ना। हाँ हाँ, तो आपका रिजल्ट भी बेटर आएगा। इसके बाद टेस्ट करना, के बाद हाँ बाद में देखना आपको खाना है नहीं खाना है। अरे, हाँ। जी, और आप उनको बोलिए कि जो कॉपर है ना उसके वजह से साइड इफेक्ट हुआ है बॉडी में, उनको ऐसे हाँ जी, समझा के बताइए, और बोलिए कि चिंता करने की बात नहीं है, पूरा ठीक होने वाला है ये चीज। हाँ जी, ठीक है मैं सर। आपको इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेशेंट ठीक किए हैं, तो मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस है कि मैं जिसको भी दवाई बताऊंगा वो लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। हाँ सर, हम लोग तो सर लकी है आपके यहाँ पे शिष्य बन के, आपका और नवीन सर का। मैं तो लकी हूँ कि मेरे सर ने मुझे इतना नॉलेज दिया, और वो नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम रहे या न रहे, बाद में आने वाली पीढ़ियां भी ठीक कर सकती हैं, और भी जो डॉक्टर्स आएंगे वो विल्सन डिजीज हमारे लेक्चर सुन के फिर वो करेंगे, तो कितना भला हो जाएगा लोगों का। वही, अच्छे दिन आ रहे हैं सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बताना है? एक डॉक्टर प्रियंका जी आई है, न्यू कमर है कोई। डॉक्टर प्रियंका जी आप कौन है, कृपया बताइए अपने बारे में। किसी ने हेलो। मना किया क्या आपको, किसी ने मना किया प्रियंका जी की बोलना नहीं है? हेलो। नहीं नहीं सर, अभी मैं सुन रही थी। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आप अपने बारे में बताइए सबको। हाँ सर, मैं डॉक्टर प्रियंका नासिक से बात कर रही हूँ। जी। हाँ सर, मैंने नासिक में अपना क्लिनिक मार्च में चालू किया है, अभी प्रैक्टिस चालू है, और हमारी मालेगांव में भी प्रैक्टिस है, वो 7 साल से है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं और मैं नासिक में हूँ सर। 3 दिन इधर आते हैं, 3 दिन मालेगांव में प्रैक्टिस करते तो हैं। आपने बीएमएस कहाँ से किया है, एमडी कहाँ से? बीएमएस मैंने नासिक से ही किया है सर। कौन सा कॉलेज, सप्तशृंगी? सप्तशृंगी, हाँ सर। हाँ, तो वो कितना हाँ बढ़िया कॉलेज है, वहीं पे डॉक्टर अभिजीत सराफ जी भी हैं। हाँ हाँ सर, हाँ हमें चरक को थे, हम जब 3rd ईयर में थे तब से आए थे सर। हाँ लेकिन अच्छा था उनका सब, चरक वगैरह पठन सब किया था हमें, अनिरुद्ध धर्माधिकारी सर से भी किया था। हाँ, अनंत धर्माधिकारी। अनंत धर्माधिकारी सर से हाँ, भी हुई थी, हाँ।
तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा जो चर्चा होता है यहाँ पे, डिस्कशन होता है हाँ इसका? वही अभी प्रॉब्लम क्या है सर, मैं बीच में मेरा थोड़ा बेबी वगैरह की वजह से ना मैं ज्वाइन नहीं करती थी, क्लिनिक में नहीं जा सकती थी, तो थोड़ा मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, कनेक्ट जो था। और मैं अभी बेबी की वजह से और क्लिनिक की वजह से बाहर भी नहीं जा सकती किसी वैद्य के पास सीखने के लिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे केसेस भी डिस्कशन हो रहा है, और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन थोड़ा पेशेंट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। और वैद्य लोग भी है, वो मैरिड लोग को नहीं सिखाते। मतलब आप ऐसे देखिए, ऐसे रिसर्च करिए कि वो मैरिड लड़कियों को नहीं सिखाते हैं, जो अनमैरिड लड़कियां होती है ना, न्यू, उनको सिखाते हाँ हैं। हाँ। आप अच्छा मतलब ऐसे बुरा मत मानिए, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसलिए ये अच्छा है कि प्लेटफॉर्म सब केस भी डिस्कस करते हैं, और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं पूछ सकती हूँ। हाँ, अभी सर 2-3 केसेस चालू है, थोड़े क्रिटिकल है, लेकिन मैं सब एक बार हिस्ट्री सब सर से मंगवाती हूँ, और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगी। रीनल फेल्योर का एक केस चालू है सर, जी अभी रिसेंट उनका क्रिएट 7.4 है। जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। और यूरिया उनका 104 है सर। जी लेकिन ये पेशेंट ना 1 ईयर बिफोर हमारे पास आया था ना, तो 10 था उनका क्रिएट, और वो यूरिया उनका 124 था। तो पेशेंट, उनको बोला था एलोपैथी डॉक्टर ने कि डायलिसिस करना ही पड़ेगा आपको, और 4 मंथ्स ही पेशेंट रह सकता है। 64 ईयर्स की लेडी है वो। हाँ। लेकिन अभी वो हमारे पास है, तब से हमने 1 ईयर में सिर्फ मेडिसिन पे वो कंट्रोल में है, क्या क्या मेडिसिन पे मेडिसिन दिया? मेंटेन किया है। वही अभी वो मालेगांव के केस पेपर में, मैं सब आपको कल डिटेल बताऊंगी सर। हाँ, अभी तो आप चलेगा सर। कर्म भी करिए ना, मैं आपको बताऊंगा, आप ठीक कर सकती हैं उनको। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम क्या, 2 मंथ से उन्होंने थोड़ा सा पथ्य अपथ्य किया ना, तो वो फिर से क्रिएट उनका जो 4 आ गया था ना अपने मेडिसिन से, वो अभी 7.4 हो गया है। तो हमने अभी उनको थोड़ा डिस्टेंशन है, गैसेस ज्यादा हो रहे हैं सर उनको, तो बस्ती चालू किया है सहचर तेल से। वो बाकी रिटेन ही नहीं कर पा रही है 20 ml से ज्यादा, वो मतलब 20-30 ml दो, फिर भी तो वो आपने निकल जाता है अग्नि पानी। नहीं बढ़ाया होगा, दीपन पाचन अच्छे से करिए पहले, तो रिटेन करेगा। दीपन पाचन सब चालू है सर, 1 ईयर से उनको दीपन पाचन भी सब मेडिसिन चालू है। आप सब मेडिसिन का बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ, कैसे रिटेन करवाना है। चलेगा चलेगा, मैं आपको कल पूरा डिटेल बताती हूँ सर वो पेशेंट का। हाँ और सर और एक केस थी, आज फर्स्ट टाइम आई थी वो भी मुझे डिस्कस करनी थी। हाँ। सर वो 69 ईयर की लेडी है, तो वो उनका नी जॉइंट पेन है बहुत ज्यादा, क्रिपिटेशंस वगैरह भी है, और क्या बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है उनको पूरे बॉडी में। हम्म। और ना उनका मैंने सब हेतु वगैरह पूछा, तो हेतु कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो फॉलो आयुर्वेदिक करती है पूरा, दूसरे डॉक्टर के नहीं, पास उन्होंने ऐसे नहीं बस। होता, ऐसे नहीं होता, बिना कारण के हाँ, कार्य। तो मुझे मतलब हाँ, उनका हेतु नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे एक हेतु ये मिला कि कोविड की वैक्सीन लेने के बाद उनकी ये जो प्रॉब्लम है ना ज्यादा बढ़ गई। वो तो होगा ही, मल्टीपल हेतु होते हैं। हाँ। बस केस शीट है क्या? क्या सर? हमारा केस शीट है, हम आयुष दर्पण पे एक केस शीट बनाए हैं। तो नहीं नहीं, केस नहीं है, शीट वो नहीं से है। केस टेकिंग करिए। कल प्रशांत भट्ट जी बता रहे थे कि केस शीट से 10 हेतु मिल गए। हाँ हाँ, नहीं मैंने पूरा पूछा ना उनका, तो खान पान वगैरह सब अच्छा है, वो नहीं, एलोपैथी मेडिसिन भी ऐसे नहीं हो ही नहीं लेती। सकता है, बिना कारण के हाँ, कार्य हो ही नहीं सकता। तो मुझे कारण वो कोविड वैक्सीन लग रहा है सर, क्योंकि वो बोली कि वो भी पहले तो मुझे है, कुछ नहीं वो था। भी है, और भी हेतु हो गए, मैं ये कहना हाँ हाँ चाहता हाँ। अच्छा, ठीक है मैम सर, उसमें बर्निंग हम क्या कर सेंसेशन, सकते हैं? जी। बर्निंग सेंसेशन है तो मलमूत्र वेगा उदाहरण पे होगा। कुछ भी नहीं है, मल भी प्राकृत है, मूत्र भी प्राकृत है, उनकी निद्रा भी नहीं, अच्छे से, लेकिन बर्निंग की वजह सेंसेशन से रहता वो है ना डिस्टर्ब है। यूरिनेशन के लिए। यूरिनेशन के लिए नहीं है बर्निंग, वो ऑल ओवर बॉडी बर्निंग हो रही हो, आप जो एक अभी बार ये चल रहा प्रियंका है जी शुगर। देखिए, एक मोनिका मैम ने केस शीट भेजा है, इसको पूरा अच्छे से भरवा दीजिए, केस शीट। हाँ, और फिर आप देखिए, आप फिर आएंगी ना तो आप खुद बताएंगे कि इतने सारे हेतु मिल गए। अच्छा ठीक है, चलेगा, मैं फिर से उनको पूछती हूँ, कल फिर से आने वाले हैं सर, हाँ। फिर मैं एक बार डिस्कस करती हूँ। ठीक है, चलेगा सर, थैंक यू। और प्रियंका जी, मुझे इतना खुशी हो रहा है ना कि मालेगांव में तो इतना बढ़िया है, मालेगांव में बहुत हाँ सारे वहाँ पे डॉक्टर्स कम है आयुर्वेद के। हाँ और सर, और हमें ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब अभी मैं तो नहीं करती ज्यादा उधर प्रैक्टिस, लेकिन मेरे हस्बैंड की ओपीडी, आयुर्वेदिक ओपीडी 60 ओपीडी है पर डे, 3 डे ही रहते वो, वही 60 की ओपीडी है सर, 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे। जी, हाँ, मैं बहुत अच्छा सीखने रिस्पॉन्स गया है। हूँ मालेगांव, इतना अच्छा जगह है ना, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। हाँ, बरण सर भी है वहां पे अभी, अब कल शायद उनका ही अपना लेक्चर है अपने इसमें,
जोशी सर के वैद्य स्टूडेंट करके। हाँ हाँ हाँ, बरन सर का भी हमारे इधर वहाँ पे ही क्लिनिक है उनका। हाँ, अच्छा है ना। तो आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करी है, और कोई भी डिफिकल्टी आती है बिना हाँ घबराए हाँ, यहाँ पे बोला करिए, जरूर सर और जरूर। फिर हम आपको साथ देंगे। हाँ सर। हमारा यहाँ पर ये है कि आपका प्रैक्टिस बढ़े, इसलिए यहाँ आप देखेंगे सब लोग अभी देखिए मोनिका मैम ने आपको केस शीट भेज दिया, आप हाँ, देखा मैंने अभी व्हाट्सएप पे देख के। करने वाले। हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? जी सर, बढ़िया। खाना खा लिए क्या? हाँ सर, भोजन हो गए मेरे। अच्छा, तो वो कुरियर मिल गया क्या? हाँ, अभी मिला, आज मैं लेके आया, मतलब दोपहर में करीबन 2:30 बजे डिलीवर हो गया। अच्छा, तो मैंने आपके लिए स्पेशल वो वचा तेल बनवाया है 101 आवर्ती वाला, वो भेजा है जी आपको। जी, अभी और ज्यादा पावरफुल है, अच्छा और रिजल्ट आएगा, ऐसा भेजा है। चलिए बढ़िया। उनका दवाई भी खत्म हो रहा था तो उनको दे देंगे। हाँ, अभी अच्छा रिजल्ट लाना है, उनको पूरा ठीक करना है आपको, आपकी हाँ सेहत सर। के लिए। अच्छा, कल थोड़ा डिस्कशन करेंगे सर। वो पैकेट तो बहुत सारे हैं, तो मैं कल फोन लगाऊंगा आपको दोपहर में। हाँ, वो क्या क्लिनिक। अंबु शोषण गण तो है, उसमें तो है अंबु शोषण गण, 5 चीजें हैं उसमें, अच्छा ताम्र और कज्जली आपको ऐड कर देना है, वो अंबु शोषण गण हो गया, और पित्त जी। मूल्यादि कषाय के जितने घटक द्रव्य सब दिया है। अच्छा, तो सबको मिक्स कर दे, मतलब सबको इकट्ठा, मतलब आप खोल खोल के पैकेट्स एक हाँ मतलब मिक्स कर देंगे। हाँ, और डब्बा में उनको दे दीजिए, वो काढ़ा बना के पिलाती रहेंगी, जितना हाँ भी हाँ, ठीक है ना 2-3 महीने जी। जाएगा जाएगा। ठीक है सर, कल बना लूंगा बैठ और के मैं। उनको ये कॉन्फिडेंटली बोलिए कि इससे सीएसएफ आना 100% बंद हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं, मैंने बोला, उनका फोन आया था आज, तो मैंने यही बोला। और बड़े बढ़िया खुशबू है चूर्ण में सर, जो भी आपने भेजे हैं तो बड़े मतलब फ्रेश और एकदम ताजे लग रहे हैं। क्वालिटी वो अलग ही खुशबू। क्वालिटी रहती है मेरे दवाई, मैं ऐसे बासी और ऐसे पुराना उराना नहीं लेता हूँ, एक। नहीं नहीं, बढ़िया। वो पटोल चूर्ण भी मैंने देखा आज, बहुत अच्छा था। और आपने उसको ऐसे जीप पे रखेंगे ना तो वो एकदम फाइन पाउडर रहता है, ऐसे ये नहीं कि यवकुट है या ऐसे, एकदम फाइन पाउडर, एकदम एक क्वालिटी, एक नंबर क्वालिटी। जी जी जी, मैं कल खोलूंगा। नहीं, बढ़िया खुशबू आ रही थी, मैंने तो आज से वो जमाया निकाल के पूरा, हाँ, तो बढ़िया था। बस कल क्या मैं है ना, बना के दे मैं दूंगा। मैं कोई भी दवाई लेने खुद ही जाता हूँ, नहीं तो मैं कॉल करूंगा, मेरे घर पे लाके देंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं देंगे, तो मैं खुद चेक करता हूँ, और मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं 2 दिन 3 दिन रुक जाता हूँ, मैं बोलता हूँ फ्रेश लाके दीजिए, फिर फ्रेश आता है तब मैं देता हूँ। नहीं नहीं, बढ़िया फाइन पाउडर है, क्योंकि हम और भी मंगाते हैं। जैसे आपका पेट्रोल चूर्ण जो आपके यहाँ से आ रहा है, वो हाँ बहुत फाइन और बहुत अच्छी, मतलब वो समझ में आता है, आती है क्वालिटी देख के। और भी चूर्ण मंगाता हूँ मैं, तो वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। जी, और रिजल्ट देखिएगा, क्वालिटी से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए पेशेंट, हमारा हाँ पेशेंट वही सर। पैसा खर्च कर रहा है ना, तो उनको रिजल्ट चाहिए सबसे अच्छा। हाँ सर, वो तो है सर। वो तो पूरा उसकी तो वो केस पे तो सर पूरे सागर की निगाहें हैं। वो हाँ पेशेंट अगर ठीक हो गया सर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा अपन सबका सर। हाँ, आप ही ठीक करने वाले हैं उनको। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और शशि मैम कैसी हैं आप? शशि मैम के बिना बात ही नहीं, संभाषण ही नहीं होता है। शशि मैम कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छी हूँ। मैं बस आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ। अच्छा, बना मतलब सॉरी, मतलब बात करते हैं। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर कैसे हैं सर? बनारस के डॉक्टर, इतना बढ़िया डॉक्टर हैं आप सर, आप पूरा आयुष दर्पण के रवि हैं, आप सुन रहे हैं सर? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, प्रणाम। आप कैसे हैं सर? बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रहे हैं। सर जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में, आपका आशीर्वाद है सर। जी, कुछ बताइए, आपके कुछ केसेस सॉल्व हुए? अभी सर इधर तो कोई नया केस तो नहीं सर, पुराने केस है सब। अच्छा, ठीक है। जी सर। आप जो पुराने पेशेंट है उनका भी तो बताते रहिएगा। जी जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक तो इतने महान शल्य चिकित्सक होके और इतना अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, और गंगवार सर आपके पेशेंट ठीक हैं? पंच पासरुति की बस्ती वाले गंगवार सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपके पेशेंट ठीक है? हाँ सर, वो दोबारा लौट के नहीं आए तो दर्द वर्द हो गया, तो दर्द हो गया तो दोबारा वो आए नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें दर्द हो गया था तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था हाँ कि हाँ, क्या करें क्या ना करें। दर्द तो जैसे तैसे करके रोक लिया उनका। अच्छा। और बाकी हाँ, जो लेकिन वो दूसरे पेशेंट है, दूसरे पेशेंट हाँ आप वो बताएं। सर, हाँ ठीक चल रहा है सर। जो किडनी वाला पेशेंट है, जो डायलिसिस पे भी है और
मैं अपना भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, बस्ती बस्ती दे रहा हूँ, उसका क्रिएटिनिन प्रेशर 7.6 आ गया। जब आपने कहा परिणाम असर जो है 50 ml दीजिए कम से कम एक बार में। जी जी सर। ठीक है, तो आप बताइएगा रिजल्ट कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि डायलिसिस बंद हो, मतलब नियर अबाउट नॉर्मल आए क्रिएटिनिन वगैरह, तो बताता हूँ सर मैं उससे। जी सर। और सर एक पेशेंट और सीकेडी का था, वो भी काफी अच्छा है, तो उसने मतलब टेस्ट वैसे नहीं कराई थी, उसने 2 बार डायलिसिस हो गई तभी मेरे पास आ गए थे। तो आज मेडिसिन लेने आए थे, तो उनकी मतलब चेहरे से देख के लग रहा था काफी अच्छी लग रही थी वो, और कह रही थी 70 ईयर ओल्ड है, फीमेल पेशेंट है, कह रही थी काफी अच्छा लग रहा है। पहले मेरी कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आने लगा है सब कुछ कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, घर वाले क्या बोल रहे हैं। हाँ तो अच्छा है ना सर। आप ना हाँ और सर, केसेस तो लीजिए सर, चैलेंजिंग केसेस लीजिए हाँ, जितने और के सर उसका डायलिसिस अभी करीब यानी कि 10-20 दिन से कोई डायलिसिस नहीं है सर उसकी हुई है। हाँ अच्छा है ना सर। आप डायलिसिस को कम भी कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी सर। हाँ बस यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए, डायलिसिस बंद कर दिया है तो। और फिर आप देखिए क्या करना है, कुछ डिफिकल्टी आएगी तो पूछेगा। जरूर सर। हाँ एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी आए, बहुत अच्छा डॉक्टर है। आप कहाँ थे सर? हम आपको सर कब नमस्ते से ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? सर। हमारा एक फेस्टिवल था तो मैं 2-3 दिन बिजी रह गया था। हाँ सर बताइए सर। खत्म हो गया। सर मेरा एक केस था 3-4 दिन पहले, ये जी कि कोलेसिस्टाइटिस विथ कोलेलिथियासिस का डायग्नोसिस होके आया था। वो बेड रिडन था, वो 85 ईयर्स का मेल है। जी तो सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन था और कॉन्स्टिपेशन था 3-4 दिन से उनका टॉयलेट नहीं हुआ था। जी तो ये कंप्लेन लेके आया था। तो मैं जब मेरे पास आया, मैं पेशेंट को देखा नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से त्रिब्रुत लेहम और आरोग्यवर्धिनी और जबन्यार्क ऐसा जी कुछ 3-4 दवाई देके नेक्स्ट डे मिलने के लिए कहा था, और मैं चला गया वो फेस्टिवल के लिए, तो एब्सेंट हो गया। आज वो पेशेंट आया था, तो आज ऑलमोस्ट ठीक है, वो डाइट शुरू किया है, लिक्विड डाइट में है। जी मतलब वो खाने के लिए रेडी है, पर वो घर के लोग डर के मारे वो लिक्विड में कुछ दे रहे हैं खाना, और ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। बहुत तो बढ़िया। उनका जॉन्डिस के मेन कंसर्न था, राइट। 18 आपने पॉइंट क्या समथिंग दिया है का। जॉन्डिस के लिए? मैं एक्चुअली कुछ दिया नहीं था, बस इतना ही दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे मिलने के लिए कहा था, वो नहीं आया और मैं भी एब्सेंट रह गया। तो सर फिर से बताओ क्या क्या दिया था आपने? मैं त्रिब्रुत लेहम दिया था मैडम, और आरोग्यवर्धिनी, और जो मैं अजवायन का अर्थ जो है, वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, कुछ खाने के लिए रेडी नहीं था और इसलिए दिया किया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे मिलने के लिए कहा था। तो सेम डे में उनका एक अच्छा लेट्रिन हो गया, 2-3-4 दिन से बंद था, डिस्टेंशन भी खत्म हो गया और थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। और ओरल डाइट भी शुरू किया, वो ओरली भी कुछ लेने के लिए तैयार नहीं था। तो आज वो कुछ आया था तो कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो अभी मुझे वो क्या करना चाहिए मतलब इसमें से? अभी भी जॉन्डिस उनका मेन कंप्लेन है, तो कोलेलिथियासिस तो है और फीवर था, फीवर नहीं है अभी। हाँ ठीक है सर। आप इसमें फल त्रिकादि क्वाथ और आरोग्यवर्धिनी काल में घासव ऐसे कुछ ऐड करिए ना। तो जॉन्डिस का पेशेंट आपने बताया। इसमें सर अर्क मुकोए भी दे सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, काकमाची। हाँ और बताइए गुरप्रीत मैम, कुछ और ऐड करिए आप। सर रोहितक अरिष्ट भी दे सकते हैं। क्या क्या? रोहितक अरिष्ट। हाँ और सर आरोग्यवर्धिनी तो है ही है। हाँ सर और गन्ने का रस दे सकते हैं। सर वो पटोल ताम्ररत्न कट्टू वाला रोहिणी आदि कंपाउंड। कषाय। हाँ सॉरी मैम। सर पटोल कट्टू रोहिणी आदि कषायम। जी जी जी। और सर इसमें ना जॉन्डिस में एक ये भूमि आंवले का स्वरस देने का भी बहुत अच्छा प्रावधान है सर।
उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी सर एक एमिल की आती है, एमिली की और डीएस, हाँ सर उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं सर जॉन्डिस को कम करने के लिए। जी सर, ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लगता है मुझे उनका, जो हिस्ट्री के हिसाब से। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आप क्या देंगे? आप त्रिकट्टू चूर्ण दीजिए, पंचकोल दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति दीजिए। वहाँ पे कफ का जो ये है, पहले आवरण निकाल के त्रिकट्टू चूर्ण, पंचकोल चूर्ण ऐसे कुछ दे के, जब पित्त आने लगे कोष्ठ में, तब आप कामला की चिकित्सा करिए। ठीक है सर। वो स्टोन तो है सर नहीं सर? त्रिकटु और पंचकोल अलग अलग देने हैं कि नहीं, मैं मिक्स कर? ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके ओके सर, ये ओके पंचकोल दीजिए। ओके सर। हमें सर, कफ ताम्र भस्म वाला कंपाउंड ऐड कर सकते हैं अभी से या बाद में करूं? कौन सा सर? ताम्र भस्म वाला जो स्टोन के लिए। ताम्र भस्म वाला अभी दे सकते हैं ना सर, लेकिन कम दीजिए, आधा चुटकी से भी बहुत कम दीजिए सर। ताम्र भस्म अभी लेखन करेगा, अभी तो दे सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। जी सर। हाँ ठीक है सर, फिर बताइएगा। जी सर सर जी, और एक एक्सपीरियंस है एक आज मिनट, का। कंचन मैम कुछ ऐड करना चाहती हैं, सुन लीजिए। सर मेरे पास भी एक पेशेंट आया था आज। एक्चुअली पेशेंट नहीं आया था, पेशेंट का रिलेटिव आया था, क्योंकि उसको भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ही डिटेक्ट हुआ था। पर मैंने पूरा उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखे, पेशेंट को अभी नहीं दिखाया, मैंने 5 दिन के बाद बुलाया है। उनका जो सीरम बिलिरुबिन है ना, वो 11.5 दिख रहा था वो रिपोर्ट्स में, और एसजीओटी एसजीपीटी करीब करीब 123 और 125 ऐसे समथिंग था। तो मैंने सर, क्योंकि पेशेंट नहीं था, तो मैंने अभी के लिए जैसे आरोग्यवर्धिनी तुलसी स्वरस के साथ दिया, और हमारा जो एक सर्वकल्प को आता था जिसमें पुनर्नरवा भुई आवड़ा है ही, तो उसके साथ त्रिफला ऐड किया और गिलोइक क्वाथ ऐड किया, और उसका कॉम्बिनेशन बना के काढ़े के फॉर्म में दिया है सर। और जैसे क्योंकि उनको ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है काफी, और पेशेंट बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है कि वहां से मेरे शॉप तक, मतलब क्लिनिक तक भी चल के आए। तो मैंने बोला 5 डेज ये दीजिए, फिर लेके आना, फिर कैसे भी करके टैक्सी में लेके। तो क्योंकि उनको ना मैंने बाकी रिपोर्ट दिखे तो पूछा, तो वो टाटा हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो वो कैंसर पेशेंट था, बिहार से वो है। तो ये हो सकता है मेटास्टेटिस हो, लीवर कैंसर विथ मेटास्टेटिस आ रहा हो उनको। मैं देखने के बाद फिर से, और पर 5 दिन में इसका रिजल्ट क्या आता है मैं बताऊंगी सर। पर मैंने ऐसे ऐड किया था। थैंक यू मैडम। जी सर, वेलकम। जी हाँ, और सर दूसरा केस बताइए। सर एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक केस आया था, वो लास्ट 15 डेज से कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहे थे, प्रीगाबालिन वगैरह और ट्रामाडोल ऐसा। तो उनका स्टिल लो पेन और जो टिंगलिंग सेंसेशन काफी ज्यादा था, वो हाथ को हिला नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। अब मैं नस्य किया आपका जो खीरबला तेल 101 का, और 3 ml ऑलमोस्ट किया, पहले फर्स्ट डे था, और इतने में वो पूरा मतलब मोर देन 80% रिलीफ हो गया उनका पेन। कितना मात्रा में दिए थे सर? 3 ml दिया सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। आपको आपने नशे सुबह शाम दिया था? नहीं, आज इस इवनिंग में आए थे पेशेंट, तो फर्स्ट सिटिंग में ही रिलीफ। फर्स्ट सिटिंग में? ओके ओके, फर्स्ट सिटिंग में उनको 80% रिलीफ हो गया फर्स्ट सिटिंग में ही? हाँ हाँ हाँ। मैं साइमल्टेनियसली विद्या और अग्निकर्म भी किया, पर वो नस्य के बाद वो रिलीफ हो गया था उनका पेन। ओके, सोचिए नस्य का कितना इम्पोर्टेंस है अपने आयुर्वेद में। जी हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आप आया करिए सर, प्रभात जी आप नहीं थे तो बहुत ऐसे श्लोक भी पढ़ने को कोई नहीं था सुबह। जी सर, थैंक यू सर। सर ये 10 से जो है क्या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी काम करेगा सर क्या? प्रभात जी आपसे क्वेश्चन है। जी सर, मैं तो अभी तक नहीं दिया सर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। मैं बाकी कटिबस्ती और मात्राबस्ती, अग्निविद्या कर्म ऐसा करता हूँ। जी प्रवर सर, शमन चिकित्सा में क्या दिया था? मैं उनको आज ही दिया, पहले तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में थे मैडम, आज ही दिया हूँ, फिर डेली तो करूंगा ये नस्य। आज मैं उनको
एकांगा विरिरस और महाज योगराज गुगुल, बात गजांकुश और त्रयोदशांग गुगुल, ये सब दिया हूँ। और लवण भास्कर चूर्ण दिया और अग्नितुंडी दिया हूँ। ओके सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सर। ठीक है। डॉक्टर हरीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा। हेलो। हाँ सर, बताइए सर, बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए। अच्छा जी, नमस्कार सर। कल 3 बजे केस लाता हूँ, कल 3 बजे आएंगे, कल हाँ, 3 कल बजे ना, की संभाषा कल है। शाम की संभाषा रात को नहीं होगा, 3 बजे होगा। हाँ, कल आपने 3 बजे बोला ना सर? हाँ, कुछ चेंज होना चाहिए ना। हाँ जी, वो डायबिटिक वाले पेशेंट को कल बुलाया है सर 3 बजे। हाँ, जिनको भी केस लाना है 3 से 4 संभाषा होगी कल। कल शाम को छुट्टी रहेगा और 3 से 4 बजे तक संभाषा होगी। सर कल की या परमानेंट यही टाइम होगा सर? अभी संडे का तो अभी देख एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ज्यादा ठीक है। लोग आए तो फिर 3 बजे ही रहेंगे। संडे को शाम को छुट्टी रहेगी ठीक और है। सुबह भी छुट्टी रहेगी, एक ही लेक्चर होगा। ऐसा हमने सोचा है, अभी देखते हैं क्या होता है। और सर मॉर्निंग वाला भी ये चेंज बहुत करोगे अच्छा सर? रहेगा सर ये। संडे को तो नहीं होता है ना, संडे को हम सोने देते हैं सब लोग को, एक दिन रेस्ट, और नहीं शाम सर, को भी रेस्ट रहेगा। सर एक्सेप्ट संडे। केवल संडे को सुबह नहीं होता है। नहीं सर, जो 6 बजे वाली और 7 बजे वाली क्लास है ना सर, वो भी चेंज होगी या वो सेम टाइम रहेगा सर? वो डेली होता है, संडे को नहीं होता है, तो वो नहीं होगा। वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग का ऐसा डिमांड है कि सुबह संडे को छुट्टी चाहिए। नहीं सर, मैं संडे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, संडे डेली के। तो होगा ही ना, अभी तो हमें बहुत सारा संहिता पढ़ना है। हाँ अभी जी, हाँ तो जी। माधव निदान कंप्लीट होगा, माधव निदान कंप्लीट होने के बाद तो और भी बहुत सारे हमें संहिताएं पढ़नी है। हमें सर असल में ना जोशी सर की क्लास होती है ना सुबह सर 7:30 तो बजे। आप रिकॉर्डेड देखा करिए ना। जो ठीक लोग ठीक। क्लास नहीं करते वो लोग क्या करेंगे? हमें गंगाधर की टीका पढ़नी है, चरक की, फिर उसके बाद में ज्योतिष चंद्र सरस्वती की चरकोपकार पढ़नी है, बहुत सारी टीकाएं पढ़नी है हमें अभी तो। फिर सुश्रु संहिता की डलन की टीका पढ़नी है, फिर चक्रपाणी की भानुमति टीका पढ़नी है, बहुत सारा चीज पढ़ना है हमें। और हम कल 3 से 4 लेक्चर होगा और उसके बाद में शाम को कोई लेक्चर नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, टाइम चेंज। हाँ, प्रियंका जी आपने हैंड रेस किया है, डॉक्टर प्रियंका जी। हाँ सर। सर एक पेशेंट है, उसको ना मतलब दीपन पाचन की जरूरत है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पाचन चाहिए उसको ना। मुंह में खारटपना बोलते हैं हम मराठी में। हाँ, कुछ भी खाए तो उसको खारट लग रहा है, लवण रस का। हाँ, मतलब शुगर भी, साखर भी खा रही है ना वो, फिर भी उसको वो खारट लग रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आप न तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए ना, तो खारटपना चला जाएगा। अच्छा, तो गुड़ूची कालमेघ वगैरह करके हाँ, दो उनको। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलेगा सर। रस पाचक, रक्त पाचक के द्रव्य देखिए, पटोल, इंद्र, कुटकी वगैरह, मुस्ता, जो तिक्त रसात्मक देंगे ना, रसपाचक वटी भी है मेरे पास, वो दे दूं क्योंकि क्या फिर? क्या है ना, लवणास्यता जो है वो किसका है? पित्त के वजह से होता है, शरीर में पित्त हाँ। हो जाता है, इसलिए पित्त का शमन करने के लिए मधुर तिक्त का रसात्मक द्रव्य देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कोई कॉम्बिनेशन सर एक स्पेसिफिक बता सकते हो आप, क्या यूज आप करूँ? शतावरी कल्प भी देंगी तो लवणास्यता कम हो जाएगा। शतावरी भी रसायन है, तो पित्त का शमन करेगा। फिर सारीवा अनंता जो है, सारीवा, वो सारीवा। तो भी, या कुटकी दें, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। अच्छा, ठीक है, चलेगा सर, ओके। ठीक है, बताइएगा। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, मेरे को पूछना है एक्चुअली, जैसे जो मैं अपना चौथु प्रंसतु ऑयल डाल रही हूँ कान में, वो कितने दिन डालना है? आपको पहले तो ये बताइए, पहले कैसा लग रहा है एक बार डालने के बाद भी? हाँ, ये ठीक लग रहा है। जैसे वो जब ड्रॉप डाल रहे थे, मतलब ईयर ड्रॉप थे, तो उससे तो बहुत पेन हो रहा था, खास करके जिसमें होल था। इससे तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। तो दर्द कम हो गया? हाँ, दर्द थोड़ा कम है। तो मैं कितने दिन से बोला था, मेरी माँ डालिए डालिए डालिए। सर वहाँ नहीं था ना चौथु इतना दिन प्रंसतु से ऑयल, रिक्वेस्ट कर रहा था, अब ठीक हो जाती है अब तक। वहाँ था नहीं चौथु प्रंसतु ऑयल, क्योंकि ऑयल नहीं लेकर गए थे, मेडिसिन तो लेकर गए थे कुछ। हाँ। अच्छा सर, मेरे को एक केस डिस्कस करना था। आज मेरे पहले पास तो आप ठीक है ना? कान एकदम ठीक हो गया ना? नहीं सर, एकदम नहीं ठीक हुआ। फिर बाद में मैंने पिक क्लिक करवाई थी लेफ्ट ईयर का, तो वहां का तो फंगस दिख रहा है, राइट ईयर वाला नहीं, मतलब क्लिक कर पाया था लोगों ने।
मैंने कहा भाई क्लिक कर दो तो मैं देख सकूं, अपना एसेस तो कर सकूं। फंगस भी है ना, तो भ्रंशतु शब्द ऑयल डालिए, और अगर ईयर ड्रम परफोरेट हो गया है तो भी हाँ कोई जी सर। प्रॉब्लम नहीं, आप कान में डालिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी सर। तो सर एक केस था, उसमें उनका कहना था कि जैसे बच्चे के अभी ये 17 साल है, 5 साल पहले उसके फादर एक्सपायर हुए थे, और जब फादर को मतलब मदर और लोग घर लेकर आए होंगे तो बच्चा रात में सो रहा था, सुबह सोकर उठा, और जब उसने ये देखा कि मतलब फादर तो गुजर चुके हैं, तो उसके बाद से उसको एपिलिप्सी के अटैक आते थे। तो अभी उन्होंने बोला कि 2.5 साल से तो नहीं आ रहे हैं, और एलोपैथी में कोई दवा खाए होंगे। तो मेरे पास जो लाए थे एक डिब्बी थी, उसमें व्हाइट कलर की टेबलेट थी, उस पर कुछ भी नाम नहीं था, तो उससे तो हम एसेस ही नहीं कर सकते कि क्या कैसा है। तो अभी उस बच्चे के 17 साल की एज है, पर खूब लंबा चौड़ा है, मतलब कि वजन तो लगता है कि 40 साल के आदमी जितना वजन है। तो उसमें जब मैंने हिस्ट्री खंगाली तो हुआ कि पहले अभी +2 में गया, +1 में वो पीसीबी में था, तो शायद नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा होगा, तो पेरेंट्स ने आर्ट साइड में डाल दिया है। तो मैंने पूछा, बच्चा जी आप बताइए बेटा आपको क्या परेशानी है, तो बोलता है मैं पजल्ड हो जाता हूँ। फिर बाद में जब हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में ये पता चला कि मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, बाथरूम भी जाता है तो आधे आधे घंटे लगाता है, शायद बीच में उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन लोगों ने मेडिसिन दी होंगी, तो उससे पाइल्स वगैरह उसका ठीक हो गया था, बट कॉन्स्टिपेशन और गैस की हिस्ट्री दी। अदरवाइज मतलब रात में तो अच्छा सोता है, दिन में भी सोता है 2-2.5 घंटे। दिवा स्वाइन की हिस्ट्री थी, और जंक फूड वगैरह खाने की पहले काफी ज्यादा था, अब काफी कम हो गया है जो उसने बोला, बट खाता है अभी भी, मौका मिले तो खा लेता है, जैसे मदर उधर के साथ तो नहीं, बाहर खुद से निकला तो खा पी लेता है, ड्राइव करता है। लेकिन पेरेंट्स ने जैसे मना किया, या होता है एपिलेप्सी के पेशेंट को ड्राइव नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीजें। और फिर उसने बोला स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हमने कहा बताइए स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कुछ कुछ चीजें मैंने पूछी थी तो नहीं बताया। फिर हुआ कि आइलेट्स करके बाहर जाना है, तो उसमें भी कुछ पूछा तो उसमें भी कुछ नहीं आता था, मतलब शेक्सपियर की कुछ बताओ चीजें, तो वो भी नहीं बता पाया कि सिंपल सिंपल से बुक्स के नाम भी। पढ़ाई लिखाई तो वो है। फिर मैंने पेरेंट्स को उठाकर सर जब पूछा, उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, तो फीलिंग मुझे आई कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को मास्टरबेशन की आदत है। तो पूछा तो फिर बोलता हाँ मैम मास्टरबेशन की मुझे लत लग चुकी है। तो जो लक्षण ये लोग बता रहे थे, जैसे पजल रहना, मोबाइल को ज्यादा यूज करता है, तो मुझे तो, और सर उसकी जो MRI रिपोर्ट थी वो टोटल नॉर्मल थी, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये इससे जो शुक्र का क्षरण कर रहा है, ये सारे साइन सिम्टम उसकी वजह से हैं। बराबर, देन की मज्जा ब्रेन पे में भी कोई इफेक्ट डिफेक्ट। आता है ना, आपने एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस किया, परफेक्ट। जी। तो सर अभी ये है कि जैसे मैंने उसको तो थोड़ा सा वो चलाया है, अभी दशमूलारिस्ट, अभयारिस्ट और सुकुमार घृत चलाया है, 20 ml दोनों, मतलब रिस्ट चलाए हैं, और 5 ml सुकुमार घृत, और ब्राह्मी घृत का मैंने सिरो भी पिचू रखने को बोला है, और मैंने नस से बोला है वचा तेल का, हफ्ते में मतलब महीने में 7 दिन वो, फिर 15 दिन महापंचगव्य घृत का नस से। और साथ में मैंने बोला है कि भाई आपको वॉक करना है, हाफ आवर डेली सनलाइट लेना है, स्टेशनरी लाइफ एक्टिविटीज नहीं रहना चाहिए जैसे दिन भर बैठा रहता है। मैंने कहा आपको काम धाम करने हैं, एक्टिव रहना है, तो और डाइट के लिए सारा मतलब, क्योंकि जो उसकी ब्लड रिपोर्ट थी उसमें यूरिक एसिड सर बढ़ा था और SGPT बढ़ा था, तो नॉन वेजिटेरियन भी था। मैंने कहा बेटा नॉन वेज एग है, राजमा, काबुली चना, कढ़ी, दही, ये सारा मैंने बंद करवा दिया है, बिल्कुल सिंपल और फ्रेश खाना खाना है, ये बताया है मैंने। तो सर एक चीज रह गया, इसमें, हाँ आपने जी सर। हेतु निकाला, हेतु के हिसाब से चिकित्सा क्या दिया? तो सर मैं वही बता रही हूँ, अभी मैंने उसको ये फोकस करके जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो अभयारिस्ट और दशमूलारिस्ट चलाया है, और उसके नी में थोड़ी इंजरी 1-2 बार आ गई थी, शायद लिगामेंटल टीयर वगैरह हुआ होगा खेलने कूदने में, तो उसके लिए तो मैंने उसको नी रैप बताया हुआ है करने के लिए, क्योंकि यहाँ का पेशेंट नहीं है, पेशेंट मोगा का है, तो लोग वहां से दिखाने आए थे मेरे को। तो मैं बस अभी ये मैंने, बोलूंगा कि आप वृक्ष योग दीजिए, जो हमारे सर हाँ के सर मैं अभी तो मेधी चलाया है, जैसे ब्राह्मी घृत का शिरो पिचू वगैरह सारी चीजें। मैंने कहा हफ्ते भर बाद आप मुझे बताइएगा इसकी पेट की हालत जो रहेगी, फिर आगे और डिसीजन लेंगे। तो वृक्षयोग तो चलाएंगे। मेरा ये पूछना था कि जैसे वो बोलते हैं कि जिस वक्त इसको अटैक आता है कुछ नहीं पता चलता, नॉर्मल एपिलेप्सी में होता है ना बहुत कम टाइम के लिए होता, काफी लंबा तो असर नहीं पड़ा रहता उसका, और जैसे वो लोग कर रहे थे। और मुझे ये लगा कि इसका जब दिमाग गलत जगह लग गया तो इसलिए ना पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं हो रहा है, और जैसे मेरे शोरूम से निकल के गाड़ी से उसको लाना था अपने पेपर्स, तो मैं देख रही थी कि मेरे योगा रूम में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, मतलब जैसा कहते हैं ना कि बिल्कुल भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई, वैसे जब बैठा था सामने। परिणाम, शुक्र का परिणाम मज्जा पे भी आया है, इसलिए ऐसे हो रहे हैं।
और जी आप सर। देखेंगे ओज क्षय, ओज विस्तरण, ओज व्यापक, उसके उसमें सारे सिम्टम मैच हो रहे हैं ये। हाँ, और सर वो गुस्सा भी बहुत करता है। मदर ने बोला इसको बहुत तेज गुस्सा आती है। तो मुझे वही लगा कि जिस इंसान का दिमाग इन चीजों में अगर लग जाएगा, और 17 साल का बच्चा मतलब बहुत छोटी उम्र है। और तब मैंने बोला था, मैंने कहा बेटा आप दिन भर में कितनी बार करते हो? तो फिर सही जवाब नहीं पाया। हमने कहा एटलीस्ट डेली एक बार तो आप करते हो ना? तो बोलता है हाँ। तो हमने उसको समझाया भी काफी, मेरे को बहुत बढ़िया टाइम लगा। मैंने कहा बेटा ये जो आप कर रहे हो इसी सारी जड़ यही है, और इसको जब छोड़ोगे तब सारी चीजें लाइन लेंथ पर आएंगी। वो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे को मतलब नहीं, आप उसको मेंटली। बोलिए कि आप अगर ये ज्यादा करोगे ना, आप ज्यादा करोगे तो आपके वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऐसे डराइए उसको। ओके सर। आप बोलिए कि दिखाई नहीं देगा तो क्या ऐसे हो गया, और आंख का ट्रांसप्लांट करके भी नहीं आंख बैठा सकते हैं, दिखाई नहीं देगा कुछ, ऐसे डराइए उसको तो फिर उसको समझ आएगा, कम से कम वो एटलीस्ट थोड़ा तो कंट्रोल करेगा। हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मंथली एक आध बार हो जाता है तो ये चीज चलता है, बट आपका जो चीज है, मैंने उसको ये भी बताया कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शुक्र जो होता है सबसे अल्टीमेट धातु होती है, और जब आप उसी का चरण कर दे रहे हो, उसका लॉस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी की हर चीज का लॉस हो रहा है। तो और ये सब तो अपस्मार का वेग आ रहा है ना, तो आप कुछ कुछ दवाई ऐड कर सकते हैं, जैसे स्मृति सागर रस, पंचामृत लौ गुकुल, फिर उसके सर बाद में वो बोल रहे हैं कि 2.5 साल से उनको आया ही नहीं है, और बोल रहे हैं कि एलोपैथी की मेडिसिन बंद करनी है। मान लो एलोपैथी की एक टेबलेट के बेसिस पर मैं क्या डिसीजन ले लूं कि कौन सी मेडिसिन है, और एप्टोइन रियल में एप्टोइन वो के जो मेडिसिन है भी कि सप्लीमेंट है। नहीं सर, नोबडी नोज। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे ही आपको प्लेसिबो में कुछ दे देते हैं, और वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि हाँ मैंने आपको इसी चीज के लिए मेडिसिन दी है, क्योंकि जब ब्रेन की एमआरआई तो टोटल आप ओके है। जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो देखिए ना, नेट पे सर्च करिए ब्रांड नेम से क्या क्या चल रहा है, जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम से क्या दवाइयां चल रही हैं, उस हिसाब से जो एपिलेप्सी की दवाइयां हैं, एंटी एपिलेप्टिक। एप्टोइन का भी साइड इफेक्ट होता है कि मति मंदता बढ़ जाती है, ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वो टेपरिंग डोज में धीरे धीरे बंद करना है, और वो बंद करके आपको कुष्मांड रसायन देना है 1 साल ओके। तक, या पेठा का मिठाई खिलाना है, तो ये ना वो पूरा रिकवर हो जाएगा, जो डिपेंडेंसी है ना एप्टोइन का वो बंद हो जाएगा। और तो विरेचन मतलब इनको मेध योग और वृक्ष योग चलाने हैं। योग जरूर चलाना है, क्योंकि वही हेतु है। तो सर 10 मूलारिष्ट का तो वर्णन ही आया है बाजीकरण अध्याय में। 10 मूलारिष्ट तो दीपन पाचन करेगा, बात कफत संप्राप्ति को भंग करेगा, स्त्रोतरोध को ठीक करेगा। हाँ वो सब तो है ही, मतलब उसका जो वर्णन किया है वो शायद चरक का ही है। तो चरक की किस्में है कि उसमें अष्टांग हृदय में ही रोगाधिकार में मतलब उसका वाजीकरण अध्याय में दे रखा है, और अभयारिष्ट मिली अर्श और उस पर ज्यादा बढ़िया काम करता है, और साथ में और चीजों का हर हर की अमल की दोनों उसमें अच्छे से हैं, तो मतलब आईज के लिए भी अच्छा है। तो मैंने इसे बहुत सिंपल सा दीपन पाचन को कंसीडर करके अभी मेडिसिन लिखी हैं। आप लोग के पास जब भी पेशेंट आते हैं ना जो मास्टरबेट करते हैं, शुक्राशय होता है, तो उनको जी सर। समझाया करिए कि आप पूरा खाली कर दोगे, पूरा शुक्र ही निकाल दोगे, तो जब आपकी शादी होगी तब आप क्या करोगे? जीरो। सर मैंने ये सब बातें समझाई, बल्कि मुझे लगा ये 17 साल का बच्चा है, और मैं जब समझा रही थी इन सारी बातों को ऐसे होके कर रहा था जैसे एक मैच्योर इंसान ही होके बोलता है। अगर आप मेंटली रिटार्डेड हो तो इन चीजों को तो समझ ही नहीं पाओगे ना। मैंने उसको हाँ ये सारी बताई, 2.25 घंटा मैंने लगाया उस पेशेंट के पीछे। हाँ, मैंने काफी कुछ समझाया था, बट फादर उसके नहीं है, तो मदर को मैं ये बात बता दूं कि रहने दूं, मैं ये सोच रही थी। बता दीजिए, बता दीजिए। है ना? और उसका मोबाइल जो है वो भी चेक करते रहे कि वो कोई पॉर्न सर वो दिन भर मोबाइल लिए रहता है, 24 घंटे उसी मोबाइल की वजह से रात में तो क्या सोता है, लेट है, मदर सुबह को उठता बता लेट है। दीजिए, अपने तरफ से बता दीजिए, और दूसरा उसको जब तक खुद नहीं समझ आएगा तब तक वो नहीं बंद करेगा। हाँ सर वो तो है। तो वही मैंने बताया भी, मैंने कहा बेटा ये गलत ट्रैक होता है, आप जहाँ फंस गए हो इसी वजह से आप कुछ भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हो, आप हेलो। स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे सर। हाँ, हाँ कोई जी सर। रोशनी कश्यप जी करके आए कोई, मोबाइल की बीमारी सुनवा रहा हूँ ये कोई नए नए लोग आए। हाँ शशि सर मैम आप ऐसे कंप्लीट पेशेंट करिए। सर हाँ जी अभी सर, मैं तो मैंने उसको बहुत कुछ समझाया था, तो मेरे को बाद में वही लगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो एडिक्शन होता है इसको छुड़ाना मुश्किल होता है, मतलब दूसरा कोई तो नहीं छुड़ा सकता, आप खुद से असंभव ही होता छोड़ते है, हो। ऐसा होता है, असंभव होता है, इंसान सब कुछ से दूर भाग सकता है, लेकिन ये चीजें उससे बहुत मुश्किल से ठीक। इसलिए भगवान ने गीता में उपदेश दिया है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करो, इंद्रियों जी को सर। घोड़े की लगाम की तरह कंट्रोल में रखो। हाँ मैंने उसको समझाया था, मैंने कहा बेटा आप बच्चे हो और इस उम्र में तो एडिक्शन हो जाएगी, जैसे बड़ों मैंने ये भी बोला उसको कि अगर आप मतलब बड़े लोग कुछ देखते हैं तो उनका उतना फर्क नहीं पड़ता है, और उनको अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है, आप बच्चे हो तो आपका कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये चीजों से बिल्कुल जब आप चाह लोगे तो दूर हट जाओगे, अदरवाइज पॉर्न मैंने ये भी वीडियोस बताया में आप भी कुछ नहीं रहता कर है पाओगे। 18, पॉर्न वीडियोस में रहता है 18 प्लस एडल्ट्स को ही अलाउड रहता है, तो ये इतना कम एज में कैसे हो रहा है? अभी तो सर वो मैच्योरिटी भी नहीं है।
17 साल का बच्चा है, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, सोच भी नहीं सकती थी मैं, तो क्या किया जाए। और फिर दूसरा मैंने, मुझे उसको याद बोलिए आया तो कि मैंने उसका नाक बाद देखा। में और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी तो क्या करेगा? हाँ, होता नहीं है ऐसे सारे पेशेंट्स के अंदर में नजल स्वेलिंग होती है अंदर में और रेड होती है, तो उसकी प्रॉपर थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे प्रतिश्याय होता है अगर किसी को ज्यादा, या साइनोसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके भी रूट कॉज में यही चीजें होती है, एक्सेस डिजायर या मास्टरबेशन वगैरह। तो मैंने देखा उसका नाक, तो उसको मैंने दिखा दिया था, मैंने कहा देखिए इसके नोज के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। नहीं तो आप उनकी मदर को बोलिए कि इसको क्रिकेट खेलने के लिए भेजिए, फुटबॉल खेलने के लिए भेजिए, कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स के लिए भेजिए इसको, घर पे कम और बाहर ज्यादा, या उसको काम करने के लिए कि स्टेशनरी का सर सामान लेके आइए, लेके आओ। ऐसे पेशेंट में सर स्टार्टिंग कैसे करें? हम मनोहर स्रोतस पे, मज्जा स्रोतस पे काम नहीं, करें? ये तो संस्कार की बात होती है ना। उसको बोलिए कि स्पोर्ट्स चैनल देखे, जहाँ पे मतलब पुरुषत्व वाला चीज हो रहा है, वो चीज देखे। हाँ, मैंने बोला, मैंने कहा आचार्य प्रशांत को बेटा सुनना शुरू करो, काफी होगा। जिस इंसान की लाइफ में कोई एम नहीं होता है, वही लेट भी सोकर उठता है, वही फालतू काम करता है, ये सब मैंने उसको बोला। मैंने कहा शिवानी जी को सुना करिए, उससे बहुत दिमाग आपका शांत रहेगा। ये सब चीजें तो मैंने समझाया, बट जो बोलते हैं ना, सत्संग, अच्छी संगति होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। हाँ सर, वो सब मैंने उसको समझाया था। मैंने कहा बेटा ये सब सारी चीजें एसोसिएशन से आती है, इसलिए आप अपनी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा करिए। तो बोलता है मेरे कोई दोस्त है ही नहीं। आप उसकी मैडम मदद को उसको बोलिए, वो चेंज। बताइएगा कि योगा वो के लिए भी, अकेले नहीं रहे। मेडिटेशन के लिए भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। जी मैम, थैंक यू मैम। धीरे और धीरे में सब चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे। ठीक है, अभी रोशनी ओके सर, कश्यप थैंक जी यू सर। कौन आ रहे हैं? रोशनी कश्यप जी आप कौन है? कोई न्यू पेशेंट भी आ रहे हैं। रोशनी कश्यप जी, जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर ठीक है, बढ़िया है सर। वो पेशेंट के बारे में रोशनी बताना कश्यप था आपके पेशेंट है क्या? जी। कोई रोशनी कश्यप करके कोई है? नहीं सर, रोशनी कश्यप तो में कोई नहीं है। मैं एक पेशेंट आनी थी, वो अखंड प्रताप जी सिडनी वाले, वो अभी आए नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपके वो वमन कैसा हुआ? सर वमन ठीक हुआ काफी उनको थोड़ा सा लेट बेग आए, ठीक ना, तो काफी उनको पेट में दर्द होने लगा था, काफी लेट मनाया, लेकिन पूरा कफ आन पूरा कफ, मतलब काफी कफ निकला, ठीक ना सर। और जितना हमने मामक द्रव सब पिलाया था वो लगभग निकल गया, ठीक ना सर। और लेकिन उनको थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था। कोई बात नहीं, वो बाद में निकल जाता है। और थोड़ा उनका बीपी लो था, इस वजह से थोड़ा सा उनको बाद में डिहाइड्रेशन लगने लगा, तो नारियल पानी पिलाया था, ठीक ना। और पेट में दर्द हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सारा चीजें दी थी। इस तरह आपने 3 वमन कंप्लीट कर दिए अपने लाइफ के, वमन करवा दिए। हाँ, और आप लोग का आशीर्वाद। ठीक है सर, अभी गए हैं, अभी वो घर पहुंच रहे होंगे अभी 10-15 मिनट में, ठीक ना। उनको शाम में मैंने छोड़ा था अच्छा, तो लेकर। पूरा दिन बैठा के रखे थे आप, पेशेंट के साथ थे पूरा दिन? हाँ पूरा दिन रखा ना सर उनको, क्योंकि उनको 1:30-2 बजे तो जाके पूरा कंप्लीट हो रहा हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने उनको रख ही लिया, ठीक है। ठीक ना सर। वो उनका ब्लड प्रेशर लो था, हो जा रहा था ना, तो इस वजह से दिक्कत मुझे लगा, कि मैंने कहा कि रुक जाओ आप। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया। एक रोशनी कश्यप जी, आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। सर एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। हाँ। वो जो पेशेंट आई हम लोग अभी ट्रीट कर रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं पक्षाघात वाला। हाँ। तो अभी 5वां दिन है सर, 5वां-6वां दिन। कल मतलब कल मैं मिलने गया था, कल उनके साथ में 1-1.5 घंटे था मैं। और कल मैंने उसको सर बैतरण बस्ती दी थी, मात्रा बस्ती 2 चली थी, उसके बाद कल मैंने थोड़ा सा ना बैतरण बस्ती दी थी। तो बैतरण बस्ती तो ऑब्स्ट्रक्शन है सर, इस वजह से पूरी तो जा नहीं पर, लेकिन जितना भी गई और बैक कर रहा था, तो फिर उसके बाद से काफी मल निकला, ठीक ना सर उनका। निकला ना? और हाँ हाँ। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आपने वुमन के बाद नारियल पानी कैसे दे दिया? नहीं सर, वो पेशेंट को नहीं, आपके आज वाले पेशेंट को आपने नारियल पानी कैसे दिया? हाँ नारियल पानी कैसे दे दिया? नारियल पानी सर, थोड़ा सा उसको ना वीकनेस लग रही थी बहुत ज्यादा। नहीं देते सर, नहीं देना चाहिए, अग्निमंद और क्यों करना है आपको? अच्छा, नहीं देना चाहिए। आप आगे से देखिएगा, कभी वमन के टाइम पे वमन नारियल पानी नहीं देना चाहिए। वीकनेस है या कुछ भी है, आपने कैसे दे दिया? अच्छा
सर रात को मात्रा बस्ती हम दे सकते हैं वमन या विरेचन में के बाद संसर्जन क्रम बिल्कुल जब भी नहीं होता लेना है? चाहिए, संसर्जन क्रम के बाद देना चाहिए। अग्नि को ध्यान में रखना चाहिए। ओके सर एक दिन आप इस पे भी लेक्चर लीजिए वमन के ठीक है। मैंने सर मैं 35,000 लोगों से ज्यादा लोगों को वमन कराया इतने साल में। वमन में व्यापद और इसके क्या मेरे में तो इतने व्यापत है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पेशेंट में व्यापत हुआ, और क्यों व्यापत हुआ वो सब मैं बताऊंगा। हाँ सर इस पे एक लेक्चर होना चाहिए सर। हाँ मैं बताऊंगा। क्या है, थ्योरेटिकल तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर तीनों केस में डिफरेंट अनुभव रहा। हाँ तो आपके 3 में इतना एक्सपीरियंस है, मेरे इतने 35,000 में है, कितना एक्सपीरियंस? ठीक है। ये रोशनी कौन है? रोशनी कश्यप जी कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए जी। नाम बताइए, कौन है आप? रोशनी कश्यप जी। कश्यप के मैं सर हस्बैंड हूँ सर। अच्छा, आप क्या पेशेंट है क्या? जी जी सर। किसके पेशेंट है सर? मेरी किडनी फेल है सर। हाँ, लेकिन आपको ये लिंक किसने दिया, किस डॉक्टर ने दिया? ये सर राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो कौन है? ये डॉक्टर साहब हैं, एटा में बैठते हैं सर। अभी हम नहीं जानते वो कौन डॉक्टर है, आपको लिंक कहाँ से मिला? क्या हमारे ग्रुप में है क्या? हेलो जी सर। सर प्रणाम सर। हाँ टिंकल जी, आपके पेशेंट है क्या? हाँ हाँ सर, ये मेरे पेशेंट है, मैंने इनको आईडी दिया था, तो ये बहुत देर से कनेक्ट हो रहे थे, हो नहीं पाए, फिर अचानक से हो वीडियो गए। ऑन करें, वीडियो ऑन करें। हाँ वीडियो ऑन करिए कश्यप जी। इनका केस टेकिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, अभी कैसे? तो मैंने सर नेक्स्ट डे इनको बुला लेता हूँ। 3 बजे कल बुलाइए, 3 से 4 कल 3 बजे बुला लेता हूँ सर मैं। केस टेकिंग में कम से कम 20-25 मिनट तो लगेगा ना। हाँ हाँ, इनका एक डायलिसिस पे चल रहे हैं ये, तो मैंने इनको अभी सर रसपाचक आप मेदपाचक दे लोग जब रखा भी है। केस लाते हैं ना तो मुझे बता दिया करें मैसेज करके, फिर मैं वो टाइम पे कर दूंगा। ठीक है। हाँ ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा इनका घर बहुत दूर है इसीलिए। कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं। और ओके डॉक्टर प्रियंका जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? प्रियंका जी हैंड रेज किया है। कमल जी आपने भी हैंड रेज किया है। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए। अंजना मैम लेकिन नहीं है। नहीं गायनेक के नहीं है सर। पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटिक विथ सीओपीडी विथ सर अस्थमेटिक भी है पेशेंट, और हाइपरटेंसिव भी है, और पैनक्रियाटिक उसका जो एनलार्जमेंट हुआ था इसलिए उन्होंने वो निकाल दिया है। और जो वुंड हुई है सर अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो रही, तो उसका 3 बार रीसुचरिंग करके फिर उन्होंने पस निकाला, फिर और अभी वो ओजिंग हो रहा है। कहाँ तो से? एपिगैस्ट्रिक में कहाँ से, कौन सा ऑर्गन से? गैस्ट्रिक में सर सेंटर पॉइंट रहता है ना, उधर रहता है। और ओजिंग होने के बावजूद भी फिर से पस कलेक्शन रहता है, पेशेंट को दर्द रहता है और फिर ओजिंग रहता है। और उन्होंने 3 बार सर्जरी किया, फर्स्ट निकाला, फिर स्टिच लिया। तो इसमें आप सूक्ष्म त्रिफला दीजिए ना, वो हील हो जाए। मैंने उनको ना सर 5 डेज के लिए सूक्ष्म त्रिफला 2 बीडी करके हमारा, और उधर कंडू भी था इसलिए कंडुग्न दिया था, थोड़ा सा वर्ण कषाय भी दिया था, और नॉन केस ऑफ डायबिटीज था तो चंद्रप्रभा वटी और वसंत कुसुमाकर चलाया था सर मैंने। और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था इसीलिए हरितकी चली थी चूर्ण, और घृतपान भी थोड़ा सा दिया था। तो पेशेंट का 5 डेज में सर पूरा ओजिंग कम हुआ और हील भी हो गया प्रॉपर। लेकिन जब फिर हैंडल करते हैं पेशेंट को तो 2 दिन वो रुक गया और फिर ओजिंग हो गया, एक मानो ऐसा होल बना हुआ है और उससे ओजिंग मानो हमारा नाड़ी व्रण जैसे रहते हैं ना सर। और लोकल के लिए मैंने सर जात्यादि घृत का पिचू रखने के लिए बोला था, तो वो हील हो गया, पहले से बहुत बेटर है। मानो कि ऑपरेटिव करने के बाद भी जो इतना हील नहीं हुआ, वो उनका जो था साइड था, तो वो पूरा हील हो गया है। लेकिन ये वूजिंग थोड़ा सा होल रह के सर उससे वूजिंग हो रहा है। तो ये पेशेंट की स्किन पहले से भी बहुत बेटर है। पहले तो स्किन ऐसे मानो नेक्रोज हो रही है ऐसे रहा था, लेकिन अभी नहीं है सर, हेल्दी वुंड लग रही है।
तो इसमें सर हम क्या दे सकते हैं? AKT और सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, और आप न जो व्रणितोपासनीय अध्याय है शुश्रु संहिता का, हाँ रेफरेंस है हमारा सर का पुयोत्पत्ति का पथ्य, ऐसे करके एक पेपर है, मैं PDF करके दूंगा। तो उसमें बहुत सारा चीज मना किया है कि नहीं देना चाहिए। आप मेडिसिन बराबर दे रही है, लेकिन अगर पेशेंट दही खा रहा है, बेकरी आइटम खा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट खा रहा है, दिन में सो रहा है, तो उसको ये पुयोत्पत्ति कैसे ठीक होगा? ओके सर। हाँ, तो मैं पुयोत्पत्ति का एक पथ्य भेजूंगा, लेकिन मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आपको खुद समझना है वो चीज। ठीक है, वो ओके पहले ये पहले बंद करिए, फिर एक एक डिजीज हम ठीक करते जाएंगे। ओके सर, ठीक, थैंक यू। मैं पुयोत्पत्ति वाला पेपर भेजता हूँ अभी ग्रुप में थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। आपका ट्रीटमेंट गलत नहीं है, लेकिन पेशेंट का पथ्य गलत है, मतलब सर पथ्य। लेकिन उन्होंने जो सर्जरी 3 बार किया ना, वो पेशेंट इतना खुश है कि 3 बार सर्जरी सुचरिंग करने के बावजूद भी जितना हील नहीं हुआ, वो अपने मेडिसिन से, ओरली लेने से और ड्रेसिंग और जातदी घृत से हुआ है। तो पेशेंट बोलता है कि आपसे ठीक होगा मैम, लेकिन ये होल कैसे बन रहा है बाद आप में? बोले पूरा ठीक होने वाला है, पूरा। आपने कहा था कि कान का जो ईयर ड्रम है वो हील हो गया था, आपने। हाँ हाँ तो सर। वो कान का वो ईयर ड्रम ठीक हो सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ आप कर सकती हैं, लेकिन वो पुयोत्पत्ति का पथ्य का थोड़ा फॉलो कराइए, मैं अभी थोड़ी देर में भेजूंगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू मैम, कमल मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। सर आपकी आपकी दुआ। हाँ, मेन क्या है, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, पेशेंट बोलना चाहिए कि ये मैडम के पास हम गए थे और हमें इतना अच्छा रिजल्ट आया, पेशेंट हाँ तारीफ सर। करना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर ईयर ड्रम जो रिपेयर का मैडम का केस था। हाँ, कमल मैम आप बताइए, आपका फॉर्मूला क्या क्या दिया था आपने? उस टाइम पे मैंने सर उनको लक्ष्मी विलास दिया था, एक सूक्ष्म त्रिफला AKT भी दिया था पेशेंट को, और स्टीम लेने के लिए भी कहा था, गार्गलिंग थोड़ा सा करने को बोला था, और पेशेंट के लिए सर एक क्षीर वाला का शायद मैंने वो कर्णपूरण भी लेकिन बाद में दिया था, पहले तो स्टीम लेने के लिए बोला था, और सूक्ष्म त्रिफला 2 TID करके दिया था मैंने, लक्ष्मी विलास भी 2 TID करके, और वसंत कल्प एक चलाया था मैंने सर, उसमें सुवर मालिनी वसंत करके चलाया था, तो पेशेंट का हील हुआ था 10 डेज में सर, हील हुआ था पूर्ण टिम्पैनिक। जी जी, थैंक यू मैडम। सर लक्ष्मी विलास नारदीय वाला दिए थे क्या? हाँ, नारदीय लक्ष्मी विलास। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, कमल मैम जो भी केसेस बताती है ना, सक्सेस स्टोरीज बताती हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी बातें बताती है। जो देखती हो वो बताती हूँ, और जिसमें डिफिकल्टी आती है तो आपको और मैम को तंग करती हूँ सर। तंग नहीं करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हैं तो, और आप इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, और आयुर्वेद को सांगली में बढ़ा रही हैं, इतना दिल से होता है ना आपके लिए। हाँ सर, ठीक है, ओके सर। अभी हम सेशन बंद करें, आप लोग बोलिए, मोनिका मैम सेशन बंद कर दें, कमल मैम? जी सर, जी सर, टाइम हो गया सर। जी तो सर। सुबह कोई सेशन नहीं होगा संडे को, शाम को भी नहीं होगा, केवल 3 से 4 बजे संभाषा होगी कल संडे को। जी सर। 3 बजे हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू।